अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सुख सेहत और आसानियाँ अता फरमाए। आज मैं एक शैम्पू की रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें सिर्फ 2 चीज़ें ऐड करने पर शैम्पू एकदम मैजिकल शैम्पू में तब्दील हो जाएगा, जिससे आपके बाल शाइनी, स्ट्रॉन्ग और आप जितना चाहें इन्हें लंबा कर सकते हैं। वक्त ज़ाया किए बिना जल्दी से हम इस तरीका को देख लेते हैं। इस ज़बरदस्त से शैम्पू को बनाने के लिए मैंने एलोवेरा के प्लांट से कुछ लीव्स निकाल लिए हैं। हमें इस शैम्पू को बनाने के लिए फ़्रेश एलोवेरा जेल ही यूज़ करना है। हम इसमें मार्केट वाला एलोवेरा जेल जो पैकिंग में मौजूद होता है उसे यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमने इसमें शैम्पू में केमिकल की मिक़दार को कम करने के लिए एलोवेरा का यूज़ करना है। अगर हम केमिकल वाला एलोवेरा ही यूज़ करेंगे तो इस शैम्पू में किसी किस्म के केमिकल की कमी नहीं होगी। एलोवेरा से हमारे हेयर स्ट्रॉन्ग, शाइनी और न्यू हेयर्स हमारे ग्रो करना शुरू करते हैं। अगर आपके पास घर में फ्रेश एलोवेरा जेल मौजूद ना हो तो कोशिश करें किसी फ्रेंड से या किसी जानने वाले से कहकर एलोवेरा के कुछ लीव्स हासिल कर लें और इसका जेल निकाल लें, क्योंकि हमें फ्रेश जेल का ही यहाँ पर यूज़ करना है। मैं इन लीव से इनका जेल निकालना शुरू कर रही हूँ। मैं इनका जेल कलेक्ट कर लूँगी। मैंने इन लीव्स में से तमाम जेल निकालना शुरू किया है। इसी तरह से मैं सारा जेल कलेक्ट कर लूँगी। मैंने तमाम एलोवेरा के लीव से जेल कलेक्ट कर लिया है। ये मेरा 2 बाउल जेल कलेक्ट हुआ है। अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। एलोवेरा के इस जेल को ग्राइंड करने के बाद हम 15 से 16 घंटे के बाद इसे किसी मलमल के कपड़े की हेल्प से छान लेंगे, ताकि इस एलोवेरा के जेल में जो भी पार्टिकल्स हों वो रिमूव हो सकें। इस शैम्पू को बनाने के लिए हमें 1 टेली गुड़ चाहिए। हमने इसके लिए ऑर्गेनिक गुड़ यूज़ करना है। हमने इसमें येलो कलर का गुड़ यूज़ नहीं करना, वो केमिकल वाला होता है और उसमें सोडे का यूज़ किया जाता है, इसलिए हम येलो कलर का गुड़ इसमें यूज़ नहीं करेंगे। हम इसमें ब्राउन कलर का ऑर्गेनिक गुड़ ही इसमें यूज़ करेंगे। मैंने 1 टेली गुड़ ले लिया था और इसको मैंने पीस लिया है। ये 1 टेली गुड़ है। इस ज़बरदस्त से शैम्पू को बनाने के लिए हम 185 ml की शैम्पू की एक बोतल लेंगे। उसे हम पूरा का पूरा इस बाउल में उंडेल लेंगे। आप शैम्पू कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वही शैम्पू जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं। आप मेरी इस रेमेडी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जिन व्यूवर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब पहले से कर रखा है उनको मैं तहे दिल से थैंक्स कहती हूँ। अब इस शैम्पू में मैं जो पहले से मैंने एलोवेरा जेल को निकाल के रखा था उसे मैंने कपड़े की हेल्प से अच्छी तरह से निचोड़ लिया था, उसे भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। इसमें हमने 185 से डबल हमने इसमें एलोवेरा का जेल ऐड करना है। जितना हम शैम्पू यूज़ करेंगे उससे डबल हमने एलोवेरा का जेल लेना है। लास्ट में मैं इसमें 1 टेली गुड़ जिसे मैंने पहले से पीस कर रखा था वो इसमें ऐड कर लूँगी और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमने हल्के हाथ से ही मिक्स करना है। अगर हम इसे तेज़ी से चम्मच चलाकर मिक्स करेंगे तो इसमें छाग बन जाएगी, जिसे बैठने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए हम हल्के हाथ से ही इसे मिक्स करेंगे। इन सबको मिक्स करते हुए यकजा कर लेंगे। शैम्पू में मौजूद इन तमाम अज्जा को मैंने इस शैम्पू में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इस शैम्पू को बॉटल्स में निकाल लूँगी। आपको मैं साथ ही इसे आपके हेयर्स पर अप्लाई करने का मेथड भी बता दूँगी कि हम इसे किस तरह से अपने हेयर्स पर अप्लाई करेंगे। मेरी 1 बॉटल शैम्पू से 3.5 बॉटल शैम्पू रेडी हुआ है। अब ये बहुत माइल्ड शैम्पू बन चुका है, जिसे बड़े क्या बच्चे सभी अप्लाई कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये सबको फ़ायदा ही देगा। अब मैं आपको इसे बालों पे अप्लाई करने का मेथड भी बता देती हूँ। अगर आपने अपने हेयर्स पर ऑयल अप्लाई किया हुआ है तो जब आप नहाने के लिए जाएं तो बालों को थोड़ा सा गीला कर लें। इसमें थोड़ी सी मिकदार शैम्पू को हाथों में लें और इसे बालों में लगा लें और फ़ौरन से इसे पानी से धो लें। इससे आपके बालों का तमाम ऑयल निकल जाएगा। फिर इसी शैम्पू से बहुत ही मामूली मिकदार लेकर आप शैम्पू की बालों में लगाएं। इस शैम्पू को आप बालों में इसी तरह से लगा रहने दें। नहाने के बाद आखिर में आप बालों को अच्छी तरह से वॉश कर लें।
पहली बार ही इस शैम्पू को बालों में अप्लाई करने पर आपके बालों में एक मैजिकल शाइन आ जाएगी। इसके मुसलसल यूज़ से बाल स्ट्रॉन्ग, हेल्दी होने के साथ साथ न्यू हेयर्स भी ग्रो करेंगे। इस रेमेडी से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और मुझे दुआ में याद रखें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलामुअलैकुम।